एक सवाल का ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। क्या ब्रश करते वक्त कभी आपके मसूड़ों से खून आया है? और अगर आपके मसूड़ों से खून आया है तो आपने क्या सोचा? शायद ये कि आपका ब्रश ज्यादा टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है आपका ब्रश, या फिर ये कि आपकी बॉडी में शायद कोई कमी हो गई है विटामिन की, या फिर ये तो नॉर्मल है, अक्सर हो जाता है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने चूज किया तो आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मेरे क्लिनिक में आने वाले 10 में से 8 पेशेंट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विदिशा। आज मैं आप लोगों से बिल्कुल वैसे ही बात करूंगी जैसा मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट से बात करती हूँ, क्योंकि मसूड़ों से खून आना प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक वार्निंग साइन है। इसीलिए इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि मसूड़ों से आखिर हमारे खून आता क्यों है, कब इसको आप घर पर ठीक कर सकते हैं और कब ये डेंजरस हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि कब इसकी वजह से ही आपके दांत के हिलने की शुरुआत हो जाती है। वो कौन सी गलती होती है जो हम में से मैक्सिमम लोग कर देते हैं और बाद में उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपका दांत हिलने लग जाता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बताऊंगी जिसमें सिर्फ 15 सेकेंड्स में 15 सेकेंड में आप ये जान पाएंगे कि आपका मसूड़ा हेल्दी है या नहीं। अच्छा, एक और सवाल, अगर आपके घर में क्रैक आ जाए तो आप क्या करते हैं? उसको सिर्फ पेंट करके छोड़ देते हैं या फिर इंजीनियर को बुला करके दिखाते हैं? खून भी वही क्रैक है, वो वही वार्निंग साइन है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि असली वजह कुछ और होती है और अंदर हमारे बॉडी के कुछ अलग ही प्रोसेस चल रहा होता है जिसको समझना हमें जरूरी है। अगर मैं रोज ब्रश कर रही हूं तो मेरे मसूड़ों से खून नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा मसूड़ा हेल्दी है। वहीं एक दूसरा पर्सन है, सपोज ए उसका नाम, उसने ब्रश किया तो उसके मसूड़ों से खून आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों है हम दोनों में? क्योंकि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो मसूड़ा है, आपके जो दांत है, उसके ऊपर प्लाक का लेयर जम गया है। प्लाक जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरिया का लेयर होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका लेयर होता है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता है। पर जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी बैक्टीरियाज आपके माउथ में होते हैं, उसकी वजह से इसमें एक टिपिकल कलर आ जाता है। उस प्लाक को आपने अगर रेगुलरली साफ नहीं किया तो वो आपके दांत के ऊपर लेयर बाय लेयर जमने लग जाता है। और जब ये बैक्टीरियाज आपके माउथ में ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, जो कि बैड बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली, वो आपके मुंह में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन चालू कर देते हैं। इसका मतलब आपका मसूड़ा सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इसीलिए जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से खून आने तक तो ठीक है, पर अगर इस पॉइंट पे जो गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना। अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये आपके मसूड़ों से होते हुए आपके मसूड़ों के बहुत डीप लेयर तक चला जाता है और आपके हड्डी में भी इन्फेक्शन कर देता है। मतलब आपके जबड़े के हड्डी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब ये आपके दांत के स्ट्रेंथ को, दांत के मजबूती को कॉम्प्रोमाइज करता है। वो हड्डी गलने लग जाती है और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दांत को हमारे जबड़े के हड्डी ने पकड़ रखा है, अगर वो गल जाएगा, वो सपोर्ट सिस्टम गल जाएगा, तो इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपका दांत हिलने लग जाता है। और मैक्सिमम लोग जब उनके दांत हिलने लग जाते हैं तब इस चीज पे ध्यान देते हैं और क्लिनिक में विजिट करते हैं। अभी तक आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैंने पेन या फिर दर्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। इन सारे सिचुएशन में पेशेंट्स को दर्द नहीं होता है। अब उनको दर्द नहीं होता है इसीलिए इस चीज पे उनका ध्यान उतना जाता नहीं है और वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मसूड़ों के प्रॉब्लम को, मसूड़ों के बीमारी को अक्सर साइलेंट डिजीज कहा जाता है, क्योंकि जब ये अपने एंड स्टेज पे आता है, जब काफी सारा नुकसान आपके मुंह में हो चुका होता है,
तब पेशेंट का ध्यान अपने मुंह की तरफ जाता है। ऐसे ही एक पेशेंट मुझे याद है, वो उसकी कंप्लेन कुछ और थी, शायद किसी दांत में उसके दर्द था। बट जब उसका पूरा चेकअप किया तो उससे पूछा गया कि ब्रश करते वक्त क्या खून आता है, तो उसने ये कहा कि हाँ आता तो है, पर दर्द नहीं होता, इसलिए मैंने इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर दांत का एक्सरे लिया गया। जब एक्सरे लिया दांत का, तब पता चला कि उसके जबड़े में बोन लॉस ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेवल तक हो चुका है। और जब उसको ये सारी बातें बताई गई, तब उसने ये कहा कि काश मुझे ये बात पहले किसी ने बता दी होती। अब सबसे डेंजरस बात, जो लोग स्मोकिंग करते हैं अक्सर उनके मसूड़ों से भी खून नहीं आता है, एंड वो ये सोचते हैं कि उनका मसूड़ा तो बिल्कुल हेल्दी है। पर वो ये बात नहीं जानते कि उनमें जो लोग स्पेसिफिकली स्मोकिंग करते हैं या फिर तंबाकू गुटखा खाते हैं, उनमें मसूड़ों की जो बीमारी होती है वो और भी ज्यादा फास्ट होती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने हार्ड ब्रश से ब्रश किया ना, तो उनके मुंह की सारी गंदगी आसानी से निकल जाएगी। पर वो ये नहीं जानते कि हार्ड ब्रश से सिर्फ गंदगी ही नहीं, उनका दांत भी घिसना शुरू हो जाता है। इसीलिए सॉफ्ट ब्रश बेस्ट होता है ब्रशिंग के लिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको जो 15 सेकेंड वाला टेस्ट बताने वाली हूँ ना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका गम्स हेल्दी है या फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है, प्रॉब्लम कहाँ है। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या टॉप रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके मसूड़ों से खून आता है। इसमें सबसे पहला है आपके दांत के ऊपर प्लाक का जमना। दूसरा है आपका ब्रशिंग मेथड रॉन्ग होना। हार्मोनल चेंजेस होना बॉडी में, स्पेशली फीमेल्स के, क्योंकि उनके बॉडी में ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेनोपॉज बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हर स्टेज में जो लेडीज होती हैं उनमें मसूड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ा रहता है। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज, उनमें भी आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या फिर आपका मुंह सूखा हुआ तो नहीं रहता, ड्राई माउथ की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगर आप किसी तरह की मेडिसिन लेते हैं या फिर आप स्मोकिंग तो नहीं करते कहीं, इसके अलावा आपके बॉडी में किसी विटामिन की कमी तो नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है आप, ये सारे कारण होते हैं जिससे आपका मसूड़ा अफेक्टेड होता है। आपने देखा कितने सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप चाहेंगे कि आप गूगल पे देख करके तो आप उसको फॉलो करेंगे और आपको आराम मिल जाएगा, नहीं, आपको रूट कॉज, किस वजह से ये मसूड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, उस पे वर्क करना जरूरी है। तभी ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म होगा, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सेल्फ टेस्ट की। कैसे आप ये जान पाएंगे कि आपका मसूड़ा प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। सबसे पहले मिरर के सामने जाकर के खड़े हो जाइए और अपने मसूड़ों को देखिए, उसका कलर क्या है, क्या वो पिंक है या फिर वो लाल है, डार्क रेड, सुर्ख रेड, किस कलर का आपका मसूड़ा है। क्या साथ में उसमें सूजन भी है, या फिर अगर आप ब्रश कर रहे हैं या फिर उसको टच कर रहे हैं तो क्या उससे खून निकल रहा है, और क्या साथ में आपके मुंह से बदबू भी आ रही है। अगर आपका मसूड़ा सूजा हुआ है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपका मसूड़ा लाल रंग का है, तो इसका मतलब आपको अपने दांत को साफ करने की जरूरत है। दांत की सफाई डॉक्टर्स करते हैं, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है तो मैं आखिर करूं क्या। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रशिंग करना आपको नहीं छोड़ना है। ब्रशिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग आपको अपने रूटीन में लाना है। और अगर आपके दांत के बीच में गैप है तो आपको फ्लॉसिंग करना जरूरी है। इससे आपके दांत के चारों साइड अगर प्लाक का लेयर जम रहा है तो वो आसानी से हट जाएगा। ब्रशिंग का भी टेक्निक होता है, करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसको टैग कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, रेडनेस है, ब्लीडिंग है, तो एक बार आप प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिक करा लीजिए। डेंटल क्लीनिक कराने के बाद अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज, शुगर कंट्रोल बॉडी में बहुत जरूरी है। जितनी बार आपके शरीर में शुगर स्पाइक होता है, हमेशा याद रखिए आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं।
तो कोशिश करना है कि अपने ब्लड शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखें अगर आप डायबिटिक हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है, जितना कम हो सके करना है, और अगर छोड़ सकते हैं तो उसे प्लीज छोड़ दीजिए। और अब एक वो बात जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी कि हेल्दी गम्स कभी भी ब्लीड नहीं करता। अगर ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब आपके मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन है, आपका मसूड़ा बीमार है। ये बात हमेशा याद रखिए। दोस्तों, हमारे शरीर का एक रूल है जो हमें हमेशा याद रखना है, वो ये है कि जब भी आपके बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा ना तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए मसूड़ों से खून आना हमारे बॉडी का एक वार्निंग सिस्टम होता है और हमें उसका रीजन पहचानना जरूरी है कि आखिर हो क्यों रहा है ये। और एक बात, अक्सर लोग मुझे ये बोलते हैं कि डॉक्टर देखिए ना, मेरा ये दांत हिलने लगा। अक्सर आगे के दांत उनके हिलने लग जाते हैं। तो आपके दांत अचानक नहीं हिलते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसका आधा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने बताया। नेक्स्ट प्रोसेस कि अगर आपने अपने ब्लीडिंग गम्स पे ध्यान नहीं दिया तो कैसे आपका दांत हिलने तक लग जाता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आपका जो दांत हिल रहा है ना, उसकी कहानी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके मसूड़ों से खून आता है, यस या फिर नो। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर हमारे दांत हिलने क्यों लग जाता है और उसको कैसे हम बचा सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।